फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कि आपका जो प्रश्न है कि उसके पहले ये देखिए, अभी ये देखिए गाय यहाँ भी आ चुकी है। आप तस्वीरें देखिए, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। वैसे मैं इससे कोई आपसे वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने जो है वो प्रतिबंध गायों के कटने पर प्रतिबंध लगाया। गाय हमारी माता, हमारी बहन। गाय माता, आप तस्वीर देखिए पीछे, गाय माता जो है पीछे सीधे किस तरह से पीछे खड़ी हो गई आके, और हालत देख लीजिए आप किस तरह से। ये समस्या, ये जो आया है, ये विरोधियों के द्वारा ले आई गई होंगी। सीतापुर स्वतंत्रता सेनानियों की शहीदी और एक विरासत जो भारत को पूर्ण करती है। पर क्या है यहाँ की सियासत? उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये जानना, परखना, हर चीज जरूरी है, और इसी को परखने और जानने यूपी तक की टीम आप पहुंची है सीतापुर के लाल बाग मैदान में, और अपने शो के साथ यूपी किसका डिबेट में जो गेस्ट हैं उनसे पहले रूबरू होंगे। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं संतोष प्रजापति। उनके ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तो आपको भाजपा नेता अजय गुप्ता नजर आएंगे, और उनके बगल में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस नेता शमीना शफीक जी हैं, जो एक अनाउंस कैंडिडेट भी हैं इस बार यूपी चुनाव की, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं नीरज श्रीवास्तव जी। सरकार बीजेपी की, तो सवाल भी बीजेपी से होगा। बहुत ज्यादा आजकल नेता छोड़कर समाजवादी पार्टी जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद 3 दिन में 3 मिनिस्टर चले जाते हैं, एमएलए चले जाते हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा नेता कहाँ गए हैं जो अवसरवादी, जो केवल अपने व्यक्तिगत फायदे को दृष्टिकोण में रख करके राजनीति करते हैं। ऐसे ही कुछ नेता और उनके समर्थक, कुछ विधायक वो पार्टी से चले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 दिन में 3 बड़े मिनिस्टर्स का जाना, ये कम तो नहीं है? 3 दिन में 3 बड़े मिनिस्टर जो गए हैं वो तीनों बसपा से आए थे, और तीनों का आपसी संबंध है। तीनों ने कुछ षड्यंत्र करके और पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन की है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके हिसाब से? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका यूपी तक का। ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, पूरे देश का चुनाव। ये लोकतंत्र को बचाने का आखिरी चुनाव होगा, और समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे के ऊपर लेके पब्लिक के बीच में जा रही है। जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जहाँ जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का रथ जा रहा है, जनता का अपार प्रेम मिल रहा है, और 10 मार्च को 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम सरकार बना रहे हैं। नहीं, जो विधायक तो आपके भी कुछ जा रहे हैं, कल ही 2 विधायक गए हैं आपके भाजपा में। ये आना जाना तो लगा रहेगा। जो हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अभी परसों की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह दिया कि हमारे यहाँ एंट्री बंद कर दी गई, किसी प्रकार के कोई विधायक को नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे जिसको टिकट दे, चाहे जिसको टिकट काट दे, अब हमारे यहाँ एंट्री बंद हो गई है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ अब मूल कार्यकर्ता, उनके ऊपर विचार चल रहा है, और समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती आई है। और सीतापुर में जब आप आए हैं, 2012 से लेकर 17 तक जो भी कार्य सीतापुर के अंदर कराए गए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में कराए गए थे। हमारे यहाँ 2012 से 17 के बीच में ट्रामा सेंटर का निर्माण कराया गया था, जो 4.5 साल की गवर्नमेंट में। पर सवाल ये है ना, 9 विधानसभा सीटों में आपके पास सिर्फ एक है। अगर इतना काम कराया तो केवल लेट कैसे? देखिए, काम सबसे ज़्यादा कराया 2017 में। जनता समझ नहीं पाई, ये लोग बरगलाने में उस्ताद रहे हैं, ये झूठ बोलने में सबसे नंबर 1 रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत की राजनीति करती है। क्या जवाब देंगे? आपने ही जवाब दे दिया ना कि अगर 12 से 17 में विकास कार्य हुआ। एक तो मैं दूसरों की बात नहीं करना चाहता हूँ। काम मुझसे आप पॉजिटिव बात कराइए, पॉजिटिव बातें पूछिए। मैं 17 के बाद आज के दिन अगर ये आप मुझसे पूछें तो मैं बताऊँ कि केवल उत्तर प्रदेश में 12 से 17 में अगर काम हुए होते तो 17 में ये परिवर्तन क्यों? आप 17 में इस बार की अनाउंस कैंडिडेट है कांग्रेस से, सॉरी इस बार की आप अनाउंस कैंडिडेट हैं। काम हुआ है सीतापुर में? देखिए, काम कितना हुआ ये तो आप लालबाग पार्क, ये एक बहुत ऐतिहासिक पार्क है जिसमें आप खड़े हैं। जो 12 से 17 की दुहाई दे रहे हैं, उनसे पूछे कि इस पार्क का कब सौंदर्यीकरण कराया गया, कब रखरखाव कराया गया। पीछे एक शौचालय है, उसकी दशा देख लीजिए। ये बात कर रहे हैं कि हमने आप 17 में गठबंधन क्यों कर लिया फिर आपने? हम आपको बताते हैं, पहले एक बात का जवाब लीजिए, उसके बाद ये ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहे हैं। वो ट्रॉमा सेंटर ये 5 साल में चला ना पाए, ना वो चला पाए, ना ये चला पाए। आप बात कर रहे हैं 20 साल इनकी पार्टी का विधायक रहा है जो मौजूदा चेयरमैन है। 20 साल की विधायकी, 15 साल की चेयरमैनी, 2 काम गिना दे ऐसे विकास कार्य जो सीतापुर को दिए हो तो नहीं
बता पाएंगे। जहां तक रह गई, आपने कहा गठबंधन हुआ था, हाँ 2017 में गठबंधन हुआ था, मगर वो पिछली बात थी। हम आज की बात करते हैं। पिछले में तो बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो शायद नहीं होना चाहिए था, या शायद उस समय की मांग थी, परिस्थितियां ऐसी थी जो हुआ था। मगर हमें आज वर्तमान की बात करनी पड़ेगी और भविष्य की बात। गठबंधन को आप भी भूल मानते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमारे कहा कि बड़े दलों से अनुभव ठीक नहीं रहा। अब छोटे दलों को लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, और 2022 में हम लोग सरकार बनाने निश्चित रूप से सरकार आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी यहाँ पर आएंगे। क्या आप मानते हैं, आपने भी तीनों की बातें सुनी हैं, काम किया किसने है? 12 में हुआ, 17 में हुआ या उससे पहले हुआ? देखिए, काम का तो एक सिलसिला चलता रहता है सरकारों में, लेकिन हर जनपद की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और वहाँ की ज़रूरतें होती हैं। ट्रामा सेंटर बना नहीं चला, इसके कारण खोजने होंगे और इसकी जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। अगर सरकार का पैसा लगा है और जनता को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो इस पर कहीं न कहीं से जो दोषी हों उनके लिए जनता को भी खड़ा होना होगा। और ऐसे तमाम मुद्दे, केवल एक ये नहीं है, सीतापुर की और भी तमाम जो समस्याएं हैं, यहाँ अगर एक डिग्री कॉलेज भी बना, बालिका डिग्री कॉलेज, वो भी नहीं शुरू हो पाया। इमलिया क्षेत्र में भी एक डिग्री कॉलेज बना, वो भी नहीं शुरू हो पाया। सरकार की गलती मानते हैं आप जो चीज़ें नहीं शुरू हो पाई? नहीं, हर सरकार, ये तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये मुद्दे उठाने चाहिए। सरकार तो अपने जनप्रतिनिधियों के जरिए ही वहाँ की तमाम समस्याओं को देखती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जनता की कसौटी पे खरे नहीं उतरे हैं और शायद इसी वजह से यहाँ का मतदाता लहर के साथ बहा है और उसने बदलाव भी कहीं कहीं किए हैं। कुछ लोगों पे उसने जरूर लगातार भरोसा जताया है, लेकिन वक्त आया तो उनको परिवर्तित भी किया है। अलग अलग सीटों पर अलग अलग परिस्थितियाँ रही हैं। सीतापुर में ब्राह्मण वोट है अच्छा खासा, मुस्लिम वोट भी बहुत अच्छा खासा है, और दोनों ही वोट बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज हैं। कैसे टेक ओवर करेंगे, कैसे मेक ओवर करेंगे? हमने सर्व समाज के लिए काम किया, सबका विकास के लिए काम किया है, इसलिए हमसे कोई भी वर्ग नाराज नहीं है। ये पहली बार है कि 2022 के इस चुनाव में सरकार, वर्तमान सरकार के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्पेंसी नहीं है और सरकार के समर्थन में वोट पड़ने जा रहा है। जब वोट पड़ेंगे और जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखिएगा कि सभी वर्ग हमारे साथ हैं। तो जग जाहिर है कि ब्राह्मण नाराज है, तो जग जाहिर है। नहीं, कहाँ नाराज है, ऐसा कोई भी नाराजगी नहीं है। और जब वोट पड़ेंगे और जब रिजल्ट आएगा तब आप देखिएगा कि कोई भी वर्ग नाराज नहीं। आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? 5 साल की जो पूर्ववर्ती सरकार अब भाजपा की रही है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, विकास के ऊपर तो ये बात करेंगे नहीं। विकास के नाम पर आज सीतापुर के अंदर 2017 के बाद 2022 तक आप बता दीजिए एक भी काम आपने कराने का काम किया हो। जो हम लोगों की योजनाएं थी उनको भी चालू करने का काम आज तक आप लोगों ने नहीं किया। जो हम लोगों ने डिग्री कॉलेज देने का काम किया, हमने ओवरब्रिज बनाए, हमने चहलारी घाट का सबसे बड़ा पुल बनाने का काम किया। नहीं, पर गाय वगैरह की बहुत चर्चा हुई सरकार में, पर अभी भी जो है सांड देखिए, अभी गाय। मैं पहले एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप सीतापुर नगर के विकास की बात कर रहे हैं, अभी हमारे अनुज कह लूँ, मेरे भतीजे कह लूँ, हम सब राजनीतिक दलों में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन सब आपस में संबंध है। हम उस राजनीतिक बात में विश्वास करते हैं। तो जहाँ तक सीतापुर नगर की बात होगी या सीतापुर की बात है, तो सीतापुर नगर में जो हमारे वर्तमान में चेयरमैन हैं और पूर्व विधायक हैं, सन 96, 2002, 2007 और 2012 में वो विधायक रहे हैं। 1995 से वो या उनके परिवार के लोग नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं और हम पंचायती राज व्यवस्था में जी रहे हैं। पंचायती राज माने हमारे द्वारा चुना गया सभासद। गायों की समस्या के बारे में बताइए। नहीं, मैं अभी गायों की समस्या के बारे में पहली मैं बात बता रहा हूँ। तो सीतापुर नगर के विकास की जिम्मेदारी किसकी है? जो यहाँ का चेयरमैन चुना गया है 20 साल। पासिंग दबक हो गया तो क्या? देखिए, हमारे जो चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल जी हैं, विगत कई वर्षों से चेयरमैन हैं और सीतापुर को सौंदर्यीकरण 500 करोड़ रुपए हमारी जब सरकार थी स्मार्ट सिटी में देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने किया था। और सीतापुर के अंदर रोडों के सारे निर्माण कराए गए और घर घर कूड़ा लेने की व्यवस्था हमारी नगर पालिका चेयरमैन। पर यहाँ दिख नहीं रहा है कुछ। गाय बोला जा रहा है, मैं तो यही हैरान हूँ। घर घर कूड़ा, सिविल लाइन जो सबसे ज्यादा पौष इलाका माना जाता है, जहाँ अधिकारी रहते, जाइए सड़क पे 5 जगह कूड़ा मिलेगा। घर घर कूड़ा कोई नहीं उठाता यहाँ पर। 5 साल से एक विधायक भाजपा के थे जो आज समाजवादी पार्टी
पार्टी में चले गए। वो पूरे 5 साल ये रोते रहे डबल इंजन की सरकार है मगर मेरी कोई सुनता नहीं। और आपके जो चेयरमैन मौजूदा है 20 साल विधायक रहे, 15 साल चेयरमैन रहे। सीतापुर में गाय भैंस बहुत दिख रही बहुत खुली। बड़ी समस्या है। आप क्षेत्र में जाइए, ग्रामीण इलाकों में जाइए, शहर में जाइए, गाय बेचारी जो हमारी माता जिसको हम लेकर हम सम्मान करते हैं वो तारों से या तो कट हमारे रही डिबेट है। के बीच में मुझे पीछे एक गाय नजर आ रही है। आप ये हालत देख लीजिए। ये पार्क है, ये सीतापुर का फेमस पार्क कहा जाता है और बताऊं, और यहाँ इतिहास जुड़ा है। और पीछे इधर भी ये देख पा रहा हूँ मैं, पीछे भी ये गाय देख पा रहा हूँ। सीतापुर शहर और में गाय भी घूम वादे रही है। करे जा रहे हैं आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से लगातार की जो है सबसे ज्यादा गाय की व्यवस्था इसी सरकार में हुई है। क्या ऐसा जवाब है कि आपका जो प्रश्न है कि उसके पहले ये देखिए, ये देखिए गाय यहाँ भी आ चुकी है। आप तस्वीरें देखिए। अब आपको जवाब देना पड़ेगा। वैसे मैं इससे कोई आपसे वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने जो है वो प्रतिबंध गायों के कटने पर प्रतिबंध लगाया। गाय हमारी माता हमारी बहन। गाय माता, आप तस्वीर देखिए पीछे। गाय माता जो है पीछे सीधे किस तरह से पीछे खड़ी हो गई आके। और हालत देख लीजिए आप किस तरह से। ये समस्या ये जो आया है ये विरोधियों के द्वारा ले आई गई होंगी। वैसे ये बॉस पीछे कोई नहीं खड़ा है। ऐसा मत कहिए। ऐसा मत सुन लीजिए, ये आप सुनिए। हमने जगह जगह गौशालाएं बनाई हैं। सीतापुर में भी गौशाला बनी हुई है हमारी पहले की, जो हमारी व्यापारिक संस्था के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा भी संस्थाएं और हर ग्राम सभा में। पर इसको तो गौशाला में होना चाहिए। जियो टैगिंग लगी है, आप इसको देखिए ना। ये तो गौशाला में होना चाहिए। तो गौशाला से क्यों निकली है ये? और ऐसा नहीं एक है। पालिका का काम है ना, ये नगर पालिका में है। ये तो पासिंग दबक्सर हो गया। आप ये तो नगर पालिका का काम है। ये पालिका अभी डीएम साहब ने दिया है कि सबको ले जा करके ऐसे जो छुट्टा जानवर हैं। प्रशासन तो सरकार की बात मानेगा ना। क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, पूरे देश से आह्वान किया कि चौकीदार को चुनिए। चौकीदार चुनने की बात, पूरे देश ने चौकीदार को चुना। इन्होंने पूरे देश के किसानों को चौकीदार बना दिया। आज हमारे देश का किसान रात भर जाग कर अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। आप कह रहे हैं कि हमने गौशालाएं बनवाने का काम किया। क्या हालत है? क्या? अरे सर, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। यही सीतापुर की हालत है। देखिए, सीतापुर की ये समस्या है और बड़ी समस्या है। किसान भी परेशान है और अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर कई जगहों पर लोगों ने आंदोलन भी किया। सवाल ये ना, मैनिफेस्टो में बातें होती हैं गाय के लेके गौशाले बनेंगे, और ये जियो टैगिंग जिस तरह से आप देख रहे हैं, पासिंग दबक हो रहा है प्रशासन के ऊपर। प्रशासन क्या है? सरकार के ऊपर। कहीं ना कहीं से प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। प्रशासन की लापरवाही है। अगर निर्देश दिए गए हैं और व्यवस्थाएं की गई हैं तो व्यवस्थाओं पर इम्प्लीमेंटेशन जो है सरकार का, वो इन्हीं अधिकारियों को करना चाहिए। कई जगह पे अभी सड़क पे जाम लगाया गया, स्कूलों में जानवर गोवंश बंद किए गए, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, अधिकारी के आश्वासन दिए गए, खंड विकास अधिकारी के आश्वासन दिए गए, लेकिन उसके बावजूद ये नज़ारे जो है गांव में जिस तरह से अनाउंसमेंट्स में सांड को लेकर एक पार्टी के द्वारा, पर ये शहर में इस तरह के नज़ारे देखना काफी। आपकी पार्टी आएगी तो क्या करेगी इसको लेकर? हमारी पार्टी जब आएगी तो जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है, जहां पर गाय की बाकायदा गौ आश्रम में सेवा भी हो रही है और किसान भाइयों की फसल का नुकसान ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है, वही मॉडल लगाया जाएगा। क्योंकि हम लोगों के लिए इंसान भी जरूरी है और हमारे जो जानवर हैं, जो बहुत अहम हिस्सा है हमारी जिंदगी का, वो भी जरूरी है, चाहे गाय हो या और भी कोई जानवर हो। मगर आज आपने अपने आंखों से देखा है, यही नहीं, इस शहर में, सीतापुर शहर में पीछे एक हफ्ते से नीलगाय भी घूम रही है भाई साहब। ये समझ लीजिए ये शहर है, हम किसी गांव कूचे में नहीं खड़े हैं। हम जिस जगह खड़े हैं ऐतिहासिक पार्क है सीतापुर का। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लॉन्गर व्यू अगर आप देखेंगे, ये पीछे ऐतिहासिक इमारतें हैं जो शहीद हुए थे ब्रिटिश एम्पायर के दौरान, वो तस्वीरें हैं पीछे आप देखेंगे। तो ये बड़ी जगह है सीतापुर की, और उस जगह पे एक डिबेट शो के बीच में गाय का आ जाना कई सवाल उठाता है, न केवल प्रशासन पर मौजूदा सरकार पर, जिनके वादों में गाय रही हो। एक आखिरी सवाल अब मैं सबसे लूंगा। आखिर मुझे बताइए, ये जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ, पहले आप ही से पूछ लेता हूँ मैं, विधानसभा की 9 सीटों में कांग्रेस कितनी निकालने वाली है इस बार? देखिए, कांग्रेस कितनी सीटें निकालेगी ये तो जनता जनार्दन है, वही बताएगी। मैं आपको इस विश्वास के साथ ये बात कहती हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया है और 4 साल 5 साल का जो संघर्ष रहा है, चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, चाहे व्यापारियों के मुद्दे हो, चाहे महिला हिंसा का मुद्दा हो या कोई और भी मुद्दा हो, उसके बलबूते पे हमें विश्वास है कि अपना भरपूर जनाधार जो जनता है वो हमें देगी और हम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे और जितनी जन समस्याएं उनको दूर करेंगे। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि एक डबल इंजन की सरकार खड़ी
खड़ी है और एक जिसको इस प्रदेश ने बार बार सत्ता सौंपी और 20 साल विधायक दिया इस शहर ने, उस शहर की हालत आप खुद देख रहे हैं। ऐतिहासिक पार्क है शहर सीतापुर का, बीच भरे बाजार का ये पार्क है जहां पर ये दशा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ना शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है, ना रोजगार के क्षेत्र में हुआ। हद हो गई, पीछे 20 साल से या बल्कि 25, इनका भी 5 जोड़ लो, 25 साल से एक रोजगार मेले तक का व्यवस्था नहीं करेगा। ये रोजगार साधन तो छोड़ दीजिए। बीजेपी नेता अजय गुप्ता से पूछ लेते हैं, ये जो नज़ारे हैं निराशाजनक हैं, पर मुझे बताइए सीट्स के बारे में 9 में से कितनी बीजेपी निकाल? देखिए, पहली बात तो ये है कि थोड़ा मैं आपसे समय चाहूँगा कि सीटें तो हमने 7 पिछली बार ही निकाली और इस बार तो हम 9 की 9 सीटें निकालने जा रहे हैं। एक सीट हमारी केवल 1600 वोटों से आ रही थी। राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि पिछली बार मोदी लहर थी। हाँ, इस बार हमारे काम की लहर है। देखिए, आज हमने काम तो सर दिख रहा है सर, काम लाइए, देखिए हमने गौशालाएं बनाई हैं, ये नगर पालिका का टैग लगा हुआ है। छुट्टा जानवरों को गौशाला में गायों को या बैलों को या बछड़ों को पहुंचाने का काम स्थानीय नगर पालिका का है। हमने गौशालाएं बनाई हैं, आप चलिए हम आपको दिखाएं, आप जा करके जब आप विपक्ष में थे तो आप लोग यही मुद्दे उठाया करते थे। आप सीट्स बताइए कितनी आ रही हैं? चारे की व्यवस्था की है तो इनको वहां पहुंचाने का काम नगर पालिका का है। इसको ऑर्डर कौन देगा? इसके ऑर्डर सरकार की तरफ से आएंगे ना। ऑर्डर तो हो चुके हैं। सर कैसी बातें कर रहे हैं, ऑर्डर हो चुके हैं तो ये तस्वीरें आप देखिए। आप सीट बताइए कितनी आ रही है? जी, सीट विधानसभा 9 की 9 आएंगी। कि 9 समाजवादी पार्टी कितनी सीट्स आ रही हैं? उत्तर और इन सब के लिए क्या होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के खिलाफ एक आक्रामक गुस्सा लोगों के अंदर दिख रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि इतना ज्यादा गुस्सा है कि 400 से ज्यादा भी सीटें हमको जनता दे सकती है इस बार। यहाँ का हम विकास की बात करने के ऊपर हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। हम जनता के बीच किसी अली और बजरंग बली की बात नहीं करते, हम अच्छी स्वास्थ्य सेवा की बात करते हैं, हम अच्छी शिक्षा की बात। 9 में से कितनी सीट? 9 की 9 सीटें हम जीत रहे हैं। सबको 9 मिल रही हैं। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? आपने यहाँ कवरेज करी, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, क्या कहेंगे ओवरऑल स्थिति, क्या बदलाव होगा या सीट्स इधर उधर होंगी? नहीं, ये दावा तो अभी नहीं किया जा सकता कि 9 सीटों पर कौन जीतेगा, लेकिन फिर भी यह है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पे कहीं ना कहीं बदलाव जरूर होगा। क्योंकि पिछले अगर चुनावों को देखा जाए उससे पहले के, तो वर्ष 2012 के चुनाव में 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी और 2 सीटों पर बसपा जीती थी। 17 का जो चुनाव हुआ उसमें 7 सीटों पर भाजपा जीती और 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट बसपा के खाते में गई।